अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो इसका सीधा मतलब है कि आप चाहते हो अपने लाइफ में सुधार करना, और आपके लाइफ में सुधार होगा क्योंकि आप बहुत सही जगह पहुंचे हो, और जरूर ही सुधार होगा। इस वीडियो में मैं उन सारे टॉपिक पे बात करूंगा जिस टॉपिक से बच्चों को बैकलॉग का समस्या हो जाता है, और ये समस्या लाजमी है, सारे बच्चों को लगभग लगभग होता ही है। तो आज हम लोग उस पर डिटेल में बात करेंगे, और बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने जा रहा है, शॉर्ट में मैं रखूंगा, लेकिन सारे बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर लास्ट तक आपने देखा और जो जो मैं बताऊंगा उस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करेंगे तो आपका सारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा और आपका लाइफ सुधर जाएगा, और आप अपने जेई में एक अच्छा स्कोर या नीट में अच्छा स्कोर तक पहुंच जाओगे और सक्सेस को अचीव करोगे। तो चलो हम लोग इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक तुम लोगों को समझ में आ गया हो कि आज मैं किस टॉपिक पे तुम लोगों से बात करने वाला हूं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बैकलॉग कैसे खत्म करें। अब बैकलॉग कैसे खत्म करें, कैसे खत्म करने से पहले मुझे इन सारे चीजों को जानना होगा कि आखिर ये बैकलॉग बना कैसे। बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग बनता है, तुम पहले बच्चे नहीं हो जिसको बैकलॉग हो रहा है सब्जेक्ट्स में, सबको होता है, मैक्सिमम सबको होता ही होता है। तो पहला काम है कि तुम इसका रीजन फाइंड आउट करो कि भाई बैकलॉग क्यों लगा है। जब तक हम किसी चीज का रीजन फाइंड आउट नहीं करेंगे उसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम होगा तभी सॉल्यूशन होगा, तभी तुमको प्रॉब्लम हुआ है मतलब इसका सॉल्यूशन है। अगर तुम उस सॉल्यूशन को फॉलो करोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो रीजन क्या होगा, जो जनरल रीजन है मैं उस पर बात कर रहा हूं। पहला रीजन ये होता है कि सर मैं पूरा लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया, किसी भी कारण से तुम बीमार हो सकते हो या बहुत सारा रीजन हो सकता है तुम्हारे पास। फर्स्ट रीजन तो यही होता है। सेकंड रीजन ये होता है कि सर उस टाइम मेरा डिस्ट्रैक्शन था और मैं फोन में ज्यादा टाइम एक्सपेंड करता था, रील्स देखने में, वेब सीरीज देखने में, और मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं था। एक रीजन ये हो गया। तीसरा रीजन ये होता है कि बच्चे 11th में उतना सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं, वो फ्रेंड सर्कल उनका ज्यादा हो जाता है, उसमें वो थोड़ा बर्बाद होते हैं, 2-4 महीना बीतता है तब वो उनको लगता है कि हाँ अब हम गलती कर रहे हैं। तो तीसरा रीजन ये है। और चौथा रीजन जो है सबसे खतरनाक रीजन है, और ये इस रीजन में जो बच्चे हैं उनको लगता है कि मेरा तो कोई बैकलॉग ही नहीं है, बट उसको ज्यादा है। कुछ लोगों को बीमारी होता है उनको पता नहीं चलता है, जिसको अपना बीमारी पता है वो तो कम से कम एक्सेप्ट कर रहा है कि हमको बीमारी है, हम इसका इलाज ढूंढ रहे हैं। और एक वो बंदा है जो बीमार है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैं बीमार हूं। वो रीजन सबसे खतरनाक है, चौथा वाला रीजन। उसमें बच्चों क्या होता है कि इसमें उस टाइप के बच्चे एग्जिस्ट करते हैं जो पूरा लेक्चर अटेंड किए हैं, एक भी सर क्लास नहीं छूटा, एकदम सही चल रहा है, क्लास नहीं छूटा है, मैं सारा क्लास किया हूं, लेकिन सर मैं सिर्फ क्लास ही किया हूं, एक भी लेक्चर में नहीं छोड़ा हूं। मैंने क्या सारा डीपीपी बनाया? नहीं बनाया। क्या भाई तू पीवाईक्यू बनाया? नहीं बनाया। तो तू तो बहुत खतरनाक कंडीशन में जी रहा है। तुमको लग रहा है कि तुम्हारा बैकलॉग नहीं है तुम, लेकिन तुम्हारा बैकलॉग सबसे ज्यादा है। तो अगर आप इन चारों में से किसी कैटेगरी में हो तो पहले तो अपना रीजन अपने नोटबुक पे फाइंड लिखो कि तुम क्यों, तुमको इस परिस्थिति में हो और क्यों तुमको ये वीडियो देखना पड़ रहा है। जो भी रीजन होगा आप नोट डाउन कर लो। अब हम लोग एक एक रीजन पे बात करेंगे। अगर भाई तुम्हारा तबीयत खराब हो गया, तुम बीमार हो गए, क्लास नहीं किए, ये सब रीजन है, तो तुमको थोड़ा टाइम देके पीछे से लेक्चर्स रिकॉर्डेड देख लो, यूट्यूब पे देख लो, या आपने जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो वहां से टीचर से कंसर्न करो, सारा नोट्स देखो और वो कर लो, तुम कर सकते हो। एक बच्चा है जो सीरियस ही नहीं था लेकिन अब उसको लग रहा है कि अब मैं सीरियस हुआ हूं। तो बेटा अब आपको जब गलती का एहसास हो गया है तो उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि अब आपको उन सारे चक्करों में नहीं पड़ना है जो आप पहले पड़े हुए थे। फोन ज्यादा चलाना, फ्रेंडशिप के चक्कर में, तो इन सब से बाहर निकलिए और पढ़ाई शुरू करिए। और अगर ये सब ठीक करना चाहते हो तो आपको कम से कम 8 से 10 घंटा तो भाई पढ़ना पड़ेगा। 8 to 10 आवर आपको पढ़ना पड़ेगा, कोचिंग क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज छोड़ के। तब जाके इन सारे परिस्थितियों से तुम बाहर निकलोगे और तुम अपना गोल अचीव करोगे। इस बात का ध्यान रखना। पहले आप एग्री करो कि सर जब प्रॉब्लम पता चल गया है तो मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी ना, तभी तो बीमारी ठीक होगा। तो मेडिसिन का पहला कंडीशन है कि ये डोज है, 8 से 10 घंटा डेली पढ़ना, ये करेंगे तभी कुछ होने वाला है। तो पहले तो ये आपको करना पड़ेगा। नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने का, तुम चले जाओ भाई, तुमसे ना होने वाला है। तो ये तुमको करना पड़ेगा, 8 से 10 घंटा तुम पढ़ोगे। ठीक है सर मैं पढ़ूंगा, मैं सर पढ़ूंगा क्योंकि मुझे
अच्छा रैंक लाना है, अपना सपना पूरा करना है, घर वालों का सपना पूरा करना है, मुझे सिर्फ पढ़ना ही होगा, तो बेटा पढ़ तू, जो भी हेल्प होगा वो हम लोग करने के लिए तैयार है। तो तू पहले पढ़ेगा। उसके बाद अब एक सिचुएशन ये आता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे जिनको ये लगता है कि सर जो मेरा करंट टॉपिक चल रहा है, कोचिंग में चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है, मैं उसको छोड़ देता हूं और पीछे वाला पढ़ता हूं जो मेरा छूट गया है। उस पीछे वाला को वो कवर करते हैं करते हैं करते हैं, तब तक ये जो करंट चल रहा था ये गया नीचे, इसका कहानी खत्म हो गया। तो बेटा तुमने क्या किया, एक तो टॉपिक को ठीक किया, तब तक एक नीचे गिर गया, तुम जहां पहले थे अभी भी वहीं हो। तो ऐसे तो कभी ये बैकलॉग खत्म ही नहीं होगा। एक ठीक करेंगे दूसरा खराब हो जाएगा, एक ठीक करेंगे दूसरा खराब हो जाएगा, दूसरा करेंगे तीसरा खराब हो जाएगा, ये सिलसिला इनफाइनाइट टाइम्स तक चलते रहेगा। दैट मीन्स इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा कि जो तुम्हारा करंट टॉपिक चल रहा है इसको तुमको 70% टाइम देना होगा। करंट टॉपिक को तुमको 70% टाइम देना होगा कि इसमें फिर दोबारा बैकलॉग ना लग जाए। और इसमें 70% टाइम देने का मतलब है कि तुम इसका पूरा लेक्चर अटेंड करोगे, सारा का सारा सीट और डीपीपी बनाओगे, इसका पीवाईक्यू बनाओगे, तब जाके ये कंप्लीट हुआ। ये सारा आप कंप्लीट कर लीजिए एकदम से, इसमें कोई भी छूटना नहीं चाहिए, इसमें बैकलॉग अब दोबारा नहीं बनने देना है। तो ये अगर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, उसके बाद 30% टाइम तुम अपने रिमेनिंग टॉपिक पे दोगे। जो तुम्हारा पीछे वाला छूटा हुआ है, जो बैकलॉग है, उसको टाइम दोगे। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना कि उसको 2-3 पार्ट में कर लेना। जो भी, जैसे मान लो तुम्हारा मैथ्स में 3 चैप्टर छूट गया, सपोज एक एग्जांपल है कि सर सेट थ्योरी छूट गया, क्वाड्रेटिक छूट गया या ट्रिगो छूट गया, तो इसमें दिख रहा है कि सेट सबसे आसान वाला है, तो हम पहले सेट को निपटा देंगे, क्योंकि सर अभी मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। अगर तुम 3 चैप्टर छूटा है तो तुम 2 को छोड़ो, एक को पहले पकड़ो, सेट थ्योरी को पकड़ो, उसको पढ़ लो, अपने नोट से पढ़ लो या रिकॉर्डेड लेक्चर देख के पढ़ लो, भाई कहीं से तू पढ़ लो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूं कि तुम कहीं से पढ़ो और तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो तुम वो लेक्चर अटेंड करो और उसको कंप्लीट करो। जब तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट करने का मतलब फिर से बोल रहा हूं, फिर लेक्चर देखना नहीं है, तुमको उसका सीट, डीपीपी, पीवाईक्यू बनाना होगा। वो तीनों प्रोसेस करोगे तब जाके वो कंप्लीट हुआ। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो फिर उसी तरीके से जो रिमेनिंग 2 चैप्टर है वो भी तुम कर सकते हो। तुमको लगेगा नहीं मैं एक चैप्टर खत्म कर दिया हूं, अब मैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी होगा सारा मैं कर सकता हूं। सारा गेम माइंडसेट का है, कॉन्फिडेंस का है। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो वो हो गया कि सब पहले छोटा वाला उठाऊंगा, आसान वाला उठाऊंगा, उसको कर लूंगा। उसके बाद वाला ही फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, जो में भी होगा वैसे ही करते रहेंगे। इस तरीके से आप करते जाइएगा। तो एक दिन ऐसा आएगा भाई, ये तो 4-5 चैप्टर ही होंगे ना, ये धीरे धीरे एक एक तो कम होते जा रहा है, धीरे धीरे एक एक कम होगा भाई। 1 महीने में नहीं होगा, 2 महीने में होगा। अभी एग्जाम में टाइम है, हमको 27 में एग्जाम देना है। अगर आप 12th के बच्चे हो तो 27 में एग्जाम देना है, 11th में हो तो आपके पास बहुत टाइम है, 13 में हो तो अभी भी आपके पास टाइम है। सबके पास ये टाइम है कि आप अपना बैकलॉग सुधार सकते हो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। तो बच्चों ऐसे ऐसे करिएगा, आपका ये सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन आपको करना होगा, आपको अब से एक्सक्यूज देना बंद करना होगा। अब ये एक्शन लेने का टाइम आ गया है, एकदम एक्शन मोड में रहिए। सारा उसका लिस्ट बनाइए, कौन कौन चैप्टर बैकलॉग में है, और कोशिश करिए कि हर संडे एक चैप्टर निपटा दिया जाए, या सैटरडे संडे में निपटा दिया जाए। वो करिएगा, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं है। अगर आप एक बार सोच लिए हो ना कि मैं करूंगा, तो तुम कर लोगे। और गलती एक्सेप्ट जब तुम कर लिए हो तो सुधार होने का संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आई थिंक आप अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, तुम्हारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। और बच्चों इस वीडियो को, इसमें बैकलॉग मत लगाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो मैं बनाते रहूंगा जो करंट सिनारियो से आप गुजर रहे हो। जब जब तुमको दिक्कत होगा, मैं तुम्हारे लिए हूं। मुझे पता है कि बच्चों को किस टाइम में क्या समस्या होता है, उस पर मैं बात करने के लिए यहीं पे हूं। मैं आपको गाइड करूंगा हमेशा। मैं बस एक ही चीज चाहता हूं कि तुम अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव करो। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा कि मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड रहूं। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।